एक देश एक चुनाव बिल ला सकती है, कैसे देखते हो सर अगर मेरे से पूछेंगे तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। इसमें जो ये बिल लेके आ रही है ये बिल्कुल सही। ये बिल्कुल बकवास तरीके का बिल है। कहीं ना कहीं सरकार को ये भय सता रहा है कि केंद्र में इनकी सरकार जाने वाली है। टक्कर किस बात की? टक्कर मोदी जी से टक्कर है कोई लेने वाला? 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार कहीं ना कहीं जाने वाली है। लहर तो आती रहती है जाती रहती है, लेकिन जनता जो है ना ये यहीं रहती है। सर ये बिल्कुल जैसे लोकसभा के जो चुनाव है 2024 का और ये विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाएं तो अच्छी बात है। सर महंगाई कहाँ बढ़ रही है आप बताइए। देखिए, पैसा बचाने के और बहुत तरीके हैं। मोदी जी अपने खर्च में कटौती कर सकते हैं। सर क्या नाम? सर मेरा नाम नवीन है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ। सरकार ने बैठक बुलाई है, विशेष सत्र बुलाया और उसमें कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव बिल ला सकती है, कैसे देखते हो? सर अगर मेरे से पूछेंगे तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग चुनाव होती है। दूसरी बात है कि लोकसभा का चुनाव एक अलग, क्योंकि देश का चुनाव होता है और राज्य में जो अलग अलग चुनाव होता है उसमें जितने भी विपक्ष हैं उनका आप कहीं ना देखिए कि विपक्ष की अभी जो है भूमिका कहीं ना कहीं राज्य स्टेट लेवल पे ज़्यादा है। और ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर अभी तीसरी बार जो है वह इंडिया ग्रुप का मीटिंग हुआ है, हो रहा है, आज भी हो रहा है, संयोजक बनाने की बात हो रही है। और विपक्ष तो यही लगातार कह रही है कि देखिए, चूँकि दूसरी बार बेंगलुरु के अंदर में जब बैठक हुई थी उस दौरान कहीं ना कहीं सरकार को ये भय सता रहा है कि केंद्र में इनकी सरकार जाने वाली है। यही वजह है कि ये लगातार कभी सिलेंडर का दाम कम कर रहे हैं। आने वाले समय में दिवाली में आप सर देख लीजिएगा कि पेट्रोल डीजल के दाम भी कम होने वाले हैं। दूसरी बात है कि आप वन इलेक्शन वन कंट्री की बात कर रहे हैं। हम हमारा देश बहुत विविधताओं वाला देश रहा है और आप कहीं ना कहीं जब उनको लग रहा है कि 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाली है, 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार कहीं ना कहीं जाने वाली है। और ये कैसे सर आप अब देख सकते हैं रिपोर्ट में आ रहा है, लगातार रिपोर्ट में लगातार आ रहा है। और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा की हाल हुई है वही हाल 5 राज्यों में होने वाला है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वह डरी हुई है। फिर एमपी वाला हाल हो गया तो, महाराष्ट्र वाला हाल हो गया तो? अरे सर वो तो होता ही रहेगा, क्योंकि अब जानते ही हो जब तक ईडी है, सीबीआई है, तो निष्पक्ष एजेंसी है। सरकार का यह निष्पक्ष एजेंसी नहीं है। निष्पक्ष एजेंसी तब आरोपियों को पकड़ती है, जिन्होंने जो घोटालेबाजों को पकड़ती हैं। निष्पक्ष वो तो पकड़ने का उसका काम ही है, वो बनाया ही इसीलिए गया था कि निष्पक्ष रहे वो। लेकिन इस सरकार में निष्पक्ष नहीं है। निष्पक्ष क्यों नहीं है? 95% जो विपक्ष के लोग हैं उसी पर सीबीआई छापेमारी करती है, ईडी सब छापेमारी करती है। तो इससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं वो अब निष्पक्ष नहीं है। सरकार उसको, सरकार में सब ईमानदार हैं इसलिए उन पे नहीं हो रही। अच्छा, सरकार में ईमानदार है। सरकार में अगर ईमानदार होती तो अडानी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है। कल ही के दिन राहुल गांधी ने जो बात बोली है, एक अखबार के द्वारा जिस तरीके से आरोप लगाया है विदेशी अखबार ने, और हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में भी जो बातें आई थी उस टाइम, उस दौरान भी आपने देखा कि जांच की बात होते होते जांच नहीं हुई। तो मेरा कहना यही था सर कि इस सरकार में लगातार सीबीआई का, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। जो भी सरकारी संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग की वजह से मेन चीज़ जो आप देखेंगे कि ये चीज़ है कि जो इसका बिल लाया जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन का, क्यों लाया जा रहा है? कि क्या मतलब कुछ लग रहा है कि एक बार इलेक्शन हो जाए इसी के साथ कर दिए जाएं, 5 राज्यों के साथ ही अगर हो जाए तो मोदी लहर बरकरार है, सरकार बन जाएगी, क्या लग रहा है? देखिए, आप एक बात मानिएगा कि अभी जितने भी मुख्यमंत्री हैं जो विपक्ष के हैं वो सभी एकजुट हो गए हैं। और मुख्यमंत्रियों का एकजुट होना ये छोटी बात नहीं है। कोई कार्यकर्ता नहीं है, छोटे बड़े वो लोग नहीं है। तो नहीं सर, अभी 2024 चल रहा है। 2024 में भी जो जनता का मोह भंग हुआ है, जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, जिस तरीके से 15 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, 15 लाख रुपए लाने की बात हुई थी, काला धन लाने की बात हुई थी, सारे मुद्दे जो बेसिक मुद्दे हैं जनता के, वो सारे कहीं ना कहीं धड़े के धड़े रह गए हैं। जनता राम मंदिर चाहती है, 370 चाहती है। सब नहीं चाहती है ना सर, जिसको चाहिए उसको मुबारक है। आपको नहीं चाहिए? मुझे चाहिए, लेकिन वो मुद्दा नहीं है, वो कोई इलेक्शन का मुद्दा नहीं है सर। ये गलत बात है। राम मंदिर के नाम आप पर लेना ये गलत बात है। देशभक्त जाहिर करने की चीज़ नहीं है। हम देश
के तिरंगा जो है ना अपने दिलों में लेके घूमते हैं सर। अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं वो हम समझते हैं, हमें जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारी माँ समझती है या हम समझते हैं, मुझे यही लगता है। ठीक है सर, क्या सोचते हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर? सर ये बिल्कुल जैसे लोकसभा के जो चुनाव है 2024 का और ये विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाएं जी। तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे ना थोड़ा सा एक तो खर्चा भी बचता है। सर देखो कोई भी इलेक्शन होता है उसमें पार्टी अपने भारत सरकार का जो खर्चा होता है लोकसभा के साथ साथ में विधानसभा के भी हो जाएं, इसमें जो ये बिल लेके आ रही है ये बिल्कुल सही है। इससे क्या लगेगा सर, अगर पहले नहीं होता था ऐसा? सर पहले नहीं होता था, वैसे भी अभी आप देख रहे होगे कि माननीय मोदी जी 9 साल बेमिसाल उन्होंने कार्य किए हैं जी। और 2024 में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी है। इंडिया गठबंधन जीत रहा सर है ये विपक्ष बिल्कुल का। नहीं सर, बिल्कुल जीरो है सर, कोई किसी तरह का कोई नहीं जीरो, है। बिल्कुल एक भी सीट नहीं, नहीं सीटें हैं लेकिन वो कोई कंपटीशन नहीं, कोई टक्कर नहीं। सर टक्कर किस बात की टक्कर, मोदी जी से टक्कर है कोई लेने वाला? ये तो घमंड बोल रहा सर घमंड नहीं बोल रहा सर, ये तो ओवर कॉन्फिडेंस। सर आप व्यवस्था देखिए देश की, है। जो आया वो जाएगा सर सर जाएगा, सबको मरना भी है। ये नहीं होता कि नहीं। ये आप कह रहे हो कोई टक्कर लेने सर वाला ही नहीं टक्कर देखो, सुनिए मेरी बात, आप 9 साल के अंदर कार्य देखिए माननीय मोदी जी के। अभी अगर मैं हाथ से गिनती से अब उनके कार्य गिना दूंगा ना तो शायद आपको लगे कि अभी 9 साल में बेमिसाल उन्होंने कार्य कितने देश के अंदर हुए हैं। आपके हाथ में कितनी उंगली है? सर मेरे हाथ में 10 है। 10 काम गिना दो। सर 10 काम गिनाता हूँ। ठीक है। नंबर 1, जी 10 करोड़ माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन। पहला 40 करोड़ शौचालय का निर्माण जो बिल्कुल हर उसमें 1.5 लाख अभी आवास योजना, जैसे दिल्ली के अंदर भी कालका जी के अंदर अभी हम 3,500 मकान दिए हैं। तीसरा जी सुन लो, 50 करोड़ जन धन खाते, धारा 370, राम मंदिर का निर्माण। अच्छा ठीक है जी, 5 क्या सर और भी गिनवा देता हूँ। और आप बेटी ये जो सुकन्या योजना, जी मुद्रा लोन जिससे आप 50,000 का शिशु लोन, तरुण लोन, किशोर लोन, आप मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, किसी भी बैंक से आप 50,000 से 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क आप ले सकते हो। सुन लो सर, उसके बाद आप देखिए कितनी अभी हमने विकलांग जो बैटरी वाली रिक्शा थी पूरे देश में माननीय मोदी जी ने फ्री में 1,80,000 विकलांगों को निःशुल्क बैटरी वाली रिक्शा जो हमने दी है 70 से 80 हज़ार रुपये की। अभी दिल्ली प्रदेश में भी हमने 350 रिक्शाएँ दी हैं। और उसके बाद आप देखिए पूरे मतलब 6 लाख करोड़ जो पूरे फ्लाईओवर देश के अंदर, सड़क निर्माण, फ्लाईओवर है जी, हवाई अड्डे, कितनी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं कर दी है माननीय मोदी जी ने। और क्या लोग 9 क्या सर 10वीं आपकी योजना, आपको खुद पता है कि क्षेत्र का विकास जो हुआ है 9 साल के। तो विकास चल सर विकास नहीं चल रहा है, बदलाव आया सर, बदलाव आया। अच्छा सुनिए जी जी, बदलाव आया सर। सुनिए अब ये जो काम आपने गिना है, ठीक है जी जी ठीक है, उनके साथ आपको वादे भी याद हैं? सर वादे याद हैं, वादे की बात मैं आपको कहूँगा। चलो मेन मुद्दा, चलो असली मुद्दा सिलेंडर का ही ले लेते हैं। चल सिलेंडर का लिया सर, कैसी राहत सर आप सुनिए सर, 1100 का सिलेंडर था, 200 रुपये की उनकी सब्सिडी आ रही थी, 200 रुपये और कम हो गया, 1100 का था 200 सब्सिडी आएगी। सब्सिडी बंद थी सर, चालू है थी, पहले भी चालू थी। नहीं अरे सर उसमें नहीं थे, उज्ज्वला योजना के तहत। सर मेरी बात सुनिए, उज्ज्वला योजना के तहत जो 10 करोड़ माताएं बहनें थी, गरीब थी, जिनको सिलेंडर चूल्हा दिया गया था, उनको अभी 1100 का कनेक्शन था उसका गैस। अच्छा क्यों कम करें सर? कम हो रहा सर, बिल्कुल एक अच्छा है। अच्छा होना चाहिए, अर्थव्यवस्था कम होना चाहिए। बिल्कुल अर्थव्यवस्था हमारे देश की अगर महंगाई दिख रही थी तो कुछ ना कुछ कम हुआ है। अब ये सिलेंडर 700 रुपये में पड़ेगा। अच्छा जी, तो 700 से 350 नहीं हो सकता? सर 350 नहीं, देखिए सर इस तरह से तो आप ये सोचो कि भाई हर आदमी गरीबी तो थोड़ा वो तो देखना पड़ता है। अच्छा गैस देखो, इंडियन ऑयल का आज स्थापना दिवस भी है, आज इंडियन ऑयल का स्थापना दिवस है। अच्छा लोग अब आने वाले वो कह रहे हैं कि अब तेल के भी दाम घट जाएंगे। क्या तेल के भी दाम घटेंगे? अच्छा बिल्कुल घटेंगे। आप दिल्ली खाते में पैसे भी आ जाएंगे किसके? भाई ये खाते में, सुनिए मेरी बात, आप मुझे आम जनता लगते हैं, बीजेपी वाले लगते हैं। अरे सर मैं देखिए सुनो सर, अब ये कहेंगे जी 15 लाख आना, ये लाख, ये तो जुल्माबाजी जो हुआ वो हुआ, लेकिन आप किसकी तरफ से हुआ? सर ऐसा नहीं, आपके 15 से आना 15 यार, कोई किसी की कोई शब्द बताइए 100 दिन में का सर, 100 ये शब्द बताइए ना, उन्होंने कब वादा किया था भाई 15 लाख रुपए हर अकाउंट में आएगा? आपने कोई इसका वो प्रमाण था? सर ये मत बोलो टीवी पे। सर टीवी पे सर मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुन लो, जितनी 140 करोड़ जनता है, 140 करोड़ जनता के हर खाते में 15 लाख का हिसाब से लगा दो, 15 लाख करोड़
ठीक है। तो ये अर्थव्यवस्था, ये नहीं कि उनकी गरीबी दूर है। अच्छा, मेन मुद्दा क्या है? अच्छा, आप मुझे बताओ, अगर ये एक साथ होते हैं तो आप इसका कारण क्या मानते हैं? इंडिया जो गठबंधन है उसको टाइम नहीं देना या मोदी लहर है सर इसको देखिए करना? सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए सुनो, भारतीय देखिए कांग्रेस पार्टी देखो कर्नाटक में भी जीती है, कई स्टेटों में जीती है। मैं ये नहीं कहता गठबंधन है, देखो पार्टी जहाँ पर अच्छे कार्य होंगे। अब दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार अच्छा काम कर रही है, ठीक है, जीत रही है। मानते हो अच्छा काम है? अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं पार्टी का अच्छा काम हो रहा है, सब कुछ वोट किसे दोगे? सर मैं तो बीजेपी को देता हूँ सर। काम अच्छा केजरीवाल का लग रहा है, वोट अच्छा सर काम अच्छे का मतलब ये होता है कि आप ये देखिए ना कि देखो सुनो, दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली के अंदर 70% सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा लगता है। अच्छा। आपको एक जानकारी दूँ, ठीक है, 30% भी वो MCD के एरिया केजरीवाल जी के अंडर सिर्फ उनके पास सड़क की निर्माण या अपना नाली ये अपनी MCD आती है। अभी आता हूँ मैं आपके पास। जी भाई साहब, क्या नाम? मेरा नाम अजीम है। आप तो फिर बुराई करोगे। बुराई नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे जैसे सिलेंडर कम हुआ है ना, आप देखते जाइए 2024 आते आते बहुत सारे चीज कम होंगे। क्यों कम होंगी? महंगाई क्या है? महंगाई चढ़ी है तो उतरेगी भी, ये पता किस लिए उतरेगी आप भी महंगाई जानते लगता है हो। देश में महंगाई? आप भी जानते हो कि किस लिए उतरेगी, क्यों? क्योंकि वोट नहीं चाहिए। वोट तो वैसे भी है, मोदी लहर है, उन्हें चाहिए। लहर तो आती रहती है जाती रहती है, लेकिन जनता जो है ना ये यहीं रहती है। इनको पता है कि 2024 में मुझे क्या करना है, क्या झेलते आए हैं और क्या करना है। तो अभी सिलेंडर कम हुई है, अब पेट्रोल कम होगा, डीजल कम होगा, अभी कम होगा। हाँ हर चीज। आप 2 महीना रुक जाइए, सारे कम सर, हो। महंगाई का जो असर लगा है, महंगाई बढ़ रही है, अभी लगा है, पिछले साल नहीं लग सकता? सर महंगाई कहाँ बढ़ रही है आप बताइए। बताना भाई साहब। क्या कह रहे हैं, महंगाई नहीं है तो घटाए क्यों? ये टमाटर करते कहते 150 200 करता, 30 रुपए 40 रुपए किलो मिल रहा है। बातें नहीं कर रहे, एक मिनट, नहीं खराब हो गई थी वो, तो फसल खराब हो गई थी, वो तो महंगा होगा। टमाटर नहीं, हम ये कह रहे हैं सिलेंडर। अरे टमाटर अरे 30 रुपए किलो सड़ रहा है। अच्छा सुनिए, अच्छा सुनिए, चलिए भाई साहब, क्या नाम है आपका? संजीव। संजीव जी, कैसे देखते हो ये जो अब 1 नेशन और 1 इलेक्शन का जो सरकार बिल ला रही है, क्यों ला रही है? ये बिल्कुल बकवास तरीके का बिल है। ये बिल्कुल लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात है। सर क्यों? अगर एक साथ चुनाव हो जाए फायदा नहीं होगा? पैसा नहीं बचेगा? देखिए, पैसा बचाने के और बहुत तरीके हैं। मोदी जी अपने खर्च में कटौती कर सकते हैं। वो कर ही क्या रहे हैं? अकेले इंसान है, बस नहीं, देश नहीं। की जनता के लिए भलाई कर रहे हैं। नहीं, अपने सबसे लिए थोड़ी पहले तोड़ के ले जा रहे हैं। भाई ऐसे प्रधान सेवक हैं, सबसे पहले अपने यहाँ से शुरुआत करें। अच्छा, हाँ, अपने यहाँ से शुरुआत करें, हम लोग भी बचत करेंगे, हम लोग भी देश के विकास में आगे बढ़ेंगे। अच्छी बात है। क्या लगता है क्यों हो रहा है ये? एक तरफ इंडिया गठबंधन है और एक तरफ अब ये आ गया NDA है। क्या टाइम नहीं मिले इसलिए उन्हें तैयारी का? नहीं, दोबारा आपका प्रश्न समझे नहीं। ये जो इंडिया गठबंधन बन रहा है, क्या इतनी जल्दी चुनाव ये इसलिए हो ताकि उन्हें तैयारी का टाइम नहीं मिले? हाँ, ये भी एक उनकी रणनीति है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार लोगों के बीच जो है रोष वर्तमान जो सरकार है उसके प्रति बढ़ रहा है। क्या लगता है सरकार किसकी है? सरकार किसकी किसकी बनेगी सरकार? ये तो नहीं बताया जा सकता किसकी बनेगी। गठबंधन में जोर लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। टक्कर दे? राहुल गांधी ने बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त अपने सारे लोगों को समायोजित जिस तरीके से किया है, और आम आदमी के जो मुद्दे हैं जिसके वजह से भाजपा आई थी, जिन चीज़ों की बात वो करती थी, आप ये समझिए कि जो सारे पूरे कर दिए। अभी एक भाई साहब ने गिना है मुझे नहीं, वादे। देखिए ऐसा है कि वो उनकी अपनी, मैं ये कहता हूँ ना कि वादे उनके पूरे हो गए। तो ऐसा है कि ये PR पे ना भाजपा को उतने ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक काम करे ना, पुराना जो एडवर्टीजमेंट था उनका, उसी को चला के फिर से इलेक्शन लड़े उसी पे। अच्छा, उसी को जो उनके वीडियो होते थे अपराध के ऊपर जो वीडियो होते थे और पेट्रोल डीजल के होते थे, एक बार जब उसको हम लोग देखते हैं दोबारा उसी एडवर्टीजमेंट को, तो लगता है कि ये किसकी बात हो रही है। नस दबा दिया। बस ऐसा लगता है कि जैसे ये विज्ञापन जो उस समय चलाया था उन्होंने, ये लगता था कि ये विज्ञापन वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं आजकल। आप ही लोग कर रहे हो या तो ऐसे वीडियो वायरल कराने वाले? भाई क्यों नहीं। देखिए ऐसा है कि सीधी सी बात ये है कि जो चीज़ आपने बोला है, शब्द जो है, शब्द कहीं जाते नहीं है। शब्द एक बार आपके मुंह से निकल जाते हैं तो वो कहीं जाते नहीं हैं, वो वापस लौट के आते हैं और आपके कान में खुजली करेंगे, है ना। जो ऐसे लोग कहते हैं, जैसे अभी भाई साहब थे, वो कह के गए कि जुमला था। जुमला ऐसे नहीं होता कि आप जुमला कह दिए हो गया। पहले जुमला से आपने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, फिर इसके बाद आप सिलेंडर सस्ता हो तो गया यार, और कितनी महंगाई कम लोगे? 200 रुपये घटा दिए
देखिए, सबसे पहले सिलेंडर किसके लिए सस्ता हुआ है, कैसे सस्ता हुआ है, उस पे जाने से पहले हमको ये देखना है कि जो उज्ज्वला योजना की बात की जा रही है, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सबसे पहले तो ये बताइए कि कितने लोगों ने रिफ़िल कराया सिलेंडर, जिनके हित की बात की जा रही। गरीबी रेखा हमारे यहाँ पे कितनी होती है? 2,500 जो व्यक्ति कमा रहा है वो गरीब नहीं है, ऊपर जो है वो गरीब नहीं है। चलिए, बहुत बहुत यहाँ पे लोग हैं जी। भाई साहब, कुछ कहना चाहोगे कि क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? देखिए, अगर देखा जाए तो बीजेपी ने अपना काम किया है, जो कि हर सरकार अपने टाइम पर करती है। अगर कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने अपने टाइम पर अच्छा किया होगा, बट ये था कि अगर कांग्रेस होती तो शायद आज इंडिया नहीं जाना जाता। चंद्रयान 3 आपके सामने एक लाइव प्रेजेंटेशन है, चंद्रयान 3 सबको पता है। तो हमारा जो पहला मिशन था फेल हुआ था, दूसरा भी फेल ही हुआ था, पास तो तीसरा ही हुआ है। मोहर भी हमारे इंडिया की लग चुकी है और उसको एक नाम भी दे दिया गया है, शिव शक्ति करके। तो ऐसा नहीं है, इंडिया हमारा डेवलप कर रहा है और मेरे हिसाब से सरकार जो बीजेपी है, जो चीज़ें, जो वादे हैं वो पूरे हो रहे हैं, जनता को देखिए जनता को राहत क्यों नहीं, एक बात बताइए, 2.5 लाख रुपए के सबके अकाउंट में आए हैं, किसके में नहीं आए? जो सरकार ने 2.5 लाख रुपए दिए थे घर बनाने के लिए, अच्छा, तो सरकार ने सबके अकाउंट में डाले। आपको मिले? हमें तो मिले, हमारा 2.5 लाख रुपए बिल्कुल। कहाँ पे बना है? मथुरा में अच्छा, बिल्कुल मिला, सबको मिला, किसको नहीं मिला है? अच्छा। बात किस योजना के तहत मिले आपको? ये तो सरकारी योजना चली थी ना, कौन से सन में मिले आपको? अभी जस्ट भैया प्रेजेंट अच्छा, प्रेजेंट बताया जा रहा है, मैं पास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रेजेंट बोल रहा हूँ। कितने लोग हैं जिनको मिले 2.5? हमारे गांव में तो सबको आधे से ज़्यादा, जैसे 100% होते तो उसमें 90% मान लीजिए, 10% है जिनके ऑलरेडी मकान नहीं थे आपके पास पहले? या मकान ऐसा होता है कि जैसे आप गरीब हो, आपके पास प्रॉपर्टी है, बनाने के लिए आपके पास पैसा नहीं, धन नहीं है, वो आपको पैसा दिया है, आपकी ही प्रॉपर्टी। देखिए, जो अच्छे काम हैं वो गिने जाने चाहिए। देखिए बुराई कि जो वादे बुराई सबकी हैं होती वो है। वादे हैं वो भी याद किए जाने बिल्कुल सही बात है। देखिए, अच्छाई होती तो बुराई भी होती, बुराई होती तो अच्छाई भी होती, खत्म बात। भाई दोनों चीज़ होती है ना, आप दोनों चीज़ को लेके चलिए साथ जी में। भाई साहब, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं सर। अच्छा, चलिए, ये थे कुछ जनता के जवाब जो कि वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर है। जो सरकार विशेष सत्र सरकार ने बुलाया, उसके लिए कमेटी गठन भी हो गया है और सरकार जो बिल पेश कर रही है वो इसलिए ताकि ये जो चुनाव है विधानसभा और लोकसभा एक साथ ला सकती है, इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन आम जनता इस पर क्या सोचती है वो अभी आपने देखा। कैमरामैन हर्ष के साथ राशिद, वन इंडिया, दिल्ली।